राधे सर। राधा जी, हरे कृष्णा। कैसे हो? हरे कृष्णा सर, बहुत बढ़िया जी। सर सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप तो सर बड़े मजे लेते हो वृंदावन में, कभी फार्म हाउस, कभी कॉटेज, कभी विलास, इतनी सारी चीजें। और ऊपर से सबसे मेन जो लगता है वो स्वच्छ हवा, जहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं। कितना बढ़िया बारिश हो रहा है और आप यहाँ बैठे हुए हो। देखो राम भैया, हम लोग सुबह करीबन निकले हैं, करीबन 6:15 निकले हुए हैं। और बिल्कुल समझिए कि हम लोगों ने गर्भगोविंद जी महाराज के दर्शन किए पहले। गर्भगोविंद जी के दर्शन किए, बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। फिर हम लोग गए समझिए कि आपकी प्रेम मंदिर, वहाँ भी दर्शन करके वहाँ से घूमते हम लोग भी आए हैं। और ये जो जगह समझिए कि ये पावन धरती समझिए कि ब्रिजवासी आदमी वृंदावन। तो आप ब्रिज में अगर मतलब व्यवस्था करना रहना चाहते हैं तो कम से कम एक छोटा सा कुटिया अपना जरूर बनाना चाहिए, ताकि यहाँ पे चल के प्रेमानंद जी की और राधा रानी बिहारी जी ठाकुर जी के आप दर्शन करें। जब तक उनकी कृपा नहीं होना, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता जी। बिल्कुल सही बात है सर। सर बात करते हैं, काफ़ी लोग जो है ना, क्योंकि घर तो हर किसी के पास है आज के टाइम में, हर कोई रह रहा है, लेकिन वो अपने घर में ना, एक तो पॉल्यूशन से, या फिर वो स्पेस नहीं होता, या फिर वो चीज़ें, कोई चाहता भाई मैं थोड़ा फार्मिंग करूँ, सब्जी लगाना, पेड़ पौधे लगाना है, फल लगाना, वो जगह नहीं होता उनके पास। तो वो फार्म हाउस हर बंदा चाहता प्लान करना, बट उनके बजट से बाहर हो जाता चीज़ें। तो मैं राम भैया, मैं बजट से भी बहुत कम के मिलाया हूँ, जो कि आपको समझिए कि ऐसा लग्जरी जो फार्म हाउस देख रहे हैं पूरी, ये फार्मी लाइन है, फार्म हाउस नहीं, फार्मी लाइन है। इसमें समझिए कि आप यहाँ पे खेती कर सकते हैं। खेती का मतलब हो गया कि समझिए कि साग सब्जी की खेती हो गया, फल फ्रूट के हो गया, और अपने समझिए एप्पल वगैरह के हो गया, लीची के हो गया, गार्डनिंग कर सकते हो, फूल लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें करा इसके जा लिए सकती आप यहाँ 15% बना सकते हैं। और बाकी के समय अपने यहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर के लिए अपना जो भी अपना काम चाहे साग है। सब्जी हाँ, ये तो फार्म हाउस के कर रूल सकते होते हैं। तो ये समझिए ऐसा लग्जरी फार्म हाउस मुझे नहीं लगता कि वृंदावन में आपको कहीं मिलना, चाहे नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद में मिलेगा। ऐसी लग्जरी बिल्कुल ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे ऐसे देवी देवता हो, जहाँ पे भाई पूरी ग्रीनरी से ऐसे सजा हुआ, बहुत ही रेयर चीजें देखने को। रोड की बात करो, देखिए सामने मतलब सबसे पहले जैसे आप गेट से एंट्री करेंगे तो 2 सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएंगे, दो गेट हैं यहाँ पे मेन पे ही। उसके बाद सब जगह पानी की सप्लाई है, व्यवस्था चाहिए आपको, लाइट की व्यवस्था चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए। उसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, जो यहाँ पे फार्मी लाइन जो ले रखे उनके लिए पानी की व्यवस्था होना चाहिए। सेफ्टी सबसे पहले जरूरी होती है जी। बिल्कुल, सबसे मेन सारे व्यवस्था आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 50 एकड़ का प्रोजेक्ट होने वाली है, और कहा गया इंसान लाया के और लेके जाएगा, सब यहीं रह जाना है जी। बिल्कुल। तो कम से कम सुबह शाम आके दरबार में आके ठाकुर जी के कम से कम नाम जप लें, बेड़ा पार हो जाएगा जी। बिल्कुल जायज़ बात है। तो सर बात करते हैं साइजेस को लेकर के, दिमाग में काफ़ी सवाल रहते हैं भाई। साइजेस तो कहीं बहुत बड़े 1000, 2000, 3000 गज के तो नहीं है। क्या मिनिमम आपने स्टार्ट करा जो लोगों के बजट में हो? कम से कम यहाँ 300 गज की मैं दे दूंगा। 300 गज की है, अगर 300 में, अब मैं फिलहाल में आपका रेट ही खो देता हूँ मैं। अगर 300 गज की लेते हैं तो पूरे सावन के महीना चल रहा है, अच्छा ऑफर मैं देने वाला हूँ आने वाले समय में। तो आप अगर 300 गज की लेते हैं तो करीबन 18.5 लाख रुपये की पड़ जाएगी। और अगर आपने 400 गज की फार्म हाउस अगर आप लेते हैं तो ये आपका पड़ जाएगा 24.5 लाख रुपये पड़ जाएगा। और 500 गज की लेते हैं तो 31.5 लाख रुपये का पड़ेगा जी। अच्छा, मतलब 31.5 लाख में कोई भी एक 500 गज का शानदार फार्म हाउस ले सकता है। फार्म हाउस ले सकता है। उसके बाद अगर आपने 1000 गज लेते हैं तो आपको समझिए कि 62 लाख रुपये की आपको पड़ जाएगी। और समझिए कि अगर आप चाहें तो इसमें बैंक से लोन की बात है, तो बैंक के लोन की बात करूंगा तो लोग कहेंगे बैंक के लोन कैसे हो जाएगा एग्रीकल्चर में। लेकिन एग्रीकल्चर में बैंक से लोन इसलिए हो पाएगा कि अगर आप चाहें तो रजिस्ट्री कराने के बाद में आप चाहें तो कोटेज वगैरह बनाना चाहते हैं, आपकी सिविल सही हो तो रजिस्ट्री बैंक में रख के आप मतलब अपनी कोटेज वगैरह मतलब बना सकते हैं उसमें। अच्छा, उस पर आपके बैंक से लोन हो जाएगा रजिस्ट्री पे। दोस्तों कंस्ट्रक्शन लोन भी हो जाएगा यहाँ पे, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन लोग आराम ये भी कहते हैं कृषि में रजिस्ट्री में, कृषि पे समझिए कि मतलब लोन नहीं होता है। कृषि पे क्यों नहीं लोन होता है जी? लोग किसान यहाँ पे जमीन लेते हैं, 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा जमीन ले लिए, तो उन पे भी लोन होता है। हमने काफ़ी जमीन ले रखी है मार्केट में, वो भी लोन लेते हैं, तो बिल्कुल लोन हो जाएगा, 100% लोन है। लेकिन अगर आप चाहें कि मेरे को मान लो कि मैं 20 लाख में संपत्ति ले, 20 लाख लोन, तब 20 लाख बिल्कुल संभव नहीं है, कभी भी नहीं जो होता यहाँ का जो सर्कल रेट होगा उस हिसाब से आपकी लोन, उसमें आपका मतलब 60%। ये तो रूल होता है हर जगह ही कि भाई आपको सर्कल रेट पे ही लोन होता है जी। तो इस चीज़ का दोस्तों आपको ही पता होगा, नहीं होगा तो आप किसी ऐसे बंदे जानकारी ले जिसको इस चीज़ के बारे में पता हो। और सर अगर किसी को परचेस करने के लिए आना है तो कहाँ पे आना होगा उनको? आने के लिए राम भैया आपको समझिए कि मेरो वृंदावन उनके बिल्कुल गेट के पास में साइन राम डेवलपर का ऑफिस है। टाइमिंग्स भी है कि सुबह 10 से लेकर शाम को 6:30 बजे तक की है। और अगर किसी को मीटिंग करना है अगर फरीदाबाद में, तो सेक्टर 37 फरीदाबाद पिलर नंबर 60 के पास हमारी हेड ब्रांच होने वाली है। आप कंपनी के साथ में जुड़ के काम भी कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर किसी को खाटू श्याम जी में प्लॉट, फ्लैट, विला, फार्म हाउस, गेस्ट हाउस चाहिए तो आपको मिल जाएगा। और वहाँ भी एक बहुत जल्दी से मैं नवरात्र में एक नई प्रोजेक्ट वहाँ लेकर आ रहा हूँ, जिससे करीबन 50 एकड़ का प्रोजेक्ट हमारी होने वाली, जिसमें कि 1 साल से लेकर 5 साल के आसान किस्तों में आपको देने वाले, जो कि पहली बार खाटू श्याम जी में इतना किस्त वाले प्लॉट आपको मिलने वाला जी, जिसमें कि बैंक से भी लोन कराऊंगा। बैंक लोन भी होने वाला है। तो दोस्तों और क्या चाहिए, जो आपको अभी ऑप्शन मिल रहा है भाई बार बार नहीं मिलेंगे, मौका है भाई, जितना खरीद सकते हो खरीद लो।
उसके बाद सोचते रह जाओगे, बाद में ज़मीन ही नहीं मिलेगा आप सभी को।